एपिसोड की शुरुआत पे हम देखते हैं उसी बच्ची को जो कि यहाँ पे मकोतो और मियो से मदद मांगी होती है। मकोतो यहाँ पे मियो को कहता है क्या तुम इस चीज को हैंडल कर सकते हो। मियो कहती कि ठीक है। मियो फिर उस बच्ची के पास जाती है और कहती है अगर तुम्हारा हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है तो हट जाओ यहाँ से, मैं अपने मास्टर के साथ डेट पे आई हूँ। तभी यहाँ पे मकोतो उसके सर पे मारते हुए कहता है कि आखिरकार तुम एक बच्चे को ऐसे ट्रीट कैसे कर सकती हो। मकोतो फिर इस बच्ची को कहता है कि मुझे माफ कर देना तुम्हें डराने के लिए, तुम्हारा नाम क्या है। ये बच्चे अपना नाम रिनोन बताती है और कहती है कि मेरा एक रिक्वेस्ट है जो कि मैं आपसे करना चाहती हूँ। रिनोन फिर मकोतो से चिपक जाती है और रोने लग जाती है। तब यहाँ पे मियो कहती है कि उससे दूर हटो, पर ये कहता है कि कोई बात नहीं, हमारे पास कोई चोट नहीं, हमें इसे घर पे ले जाना पड़ेगा। ये दोनों फिर रेनॉन को होटल के यहाँ पे ले आते हैं जहाँ पे रेनॉन इन्हें बताते कि दरअसल ये और इसकी सिस्टर ट्रैवल करते हैं एक साथ और यही एक दूसरे की फैमिली है। पर कुछ समय पहले इसकी और इसकी सिस्टर ने यहाँ पे रुकने का फैसला किया, पर जब वो एक दिन काम के लिए निकली तब से वो मिसिंग हो गई और तब से ये अपनी बहन को ढूंढ रही है। तो यहाँ पे मकोतो इससे पूछता है कि आखिरकार तुमने अपनी बहन को आखिरी बार कब देखा था। रोनिन इसे बताती कि जब इसकी बहन काम के लिए जा रही थी तब इसने अपनी बहन को आखिरी बार देखा था और जिस रूम पे ये लोग रेंट पे रुके हुए थे वहां से भी इसे निकाल दिया गया। तब से ले तक अब तक ये बाहर ही घूम रही है और साथ ही साथ अपनी बहन को भी ढूंढ रही है। वहीं पे हमें दिखा जाता तोमोई को जिसके सामने वो लोग आ जाते हैं जो कि इनका पीछा कर रहे होते हैं। तोमोई यहाँ पे अपने सामुराई स्किल दिखाने का फैसला करती है और इनके ऊपर हमला कर देती है, पर तोमोई के एक ही वार से ये सभी के सभी मारे जाते हैं। तोमोई को लगता है कि जो उसकी स्वाड है वो ज्यादा ही शार्प है, पर वो एक इंसान को पकड़ने में कामयाब हो जाती है। पर ये जैसी रूम में पहुंचती है यहाँ पे मकोतो इसे काफी ज्यादा डांटता है, पर ये कहते हैं कि वो लोग काफी कमजोर थे। तो यहाँ पे मकोतो कहता है कि आखिरकार इस चीज को तुम कैसे एक्सप्लेन करोगी। तो मोए कहते हैं कि आखिरकार उसके ऊपर से ये बलून्स कैसे निकल आए, वो तो एक मर्द था ना। तो ये कहता है कि तुम्हें एक बार ये चेक कर लेना चाहिए था कि आखिरकार वो मर्द थे या औरत जिन्हें तुमने मारा। सेफ्टी पहले आती है, उसके बाद दूसरे लोगों की जान ली जाती है। आज मैं तुम्हें काफी लेक्चर दूंगा। तभी यहाँ पे रेनॉन जो है वो थोड़ी अजीब फील करने लग जाती है। मकोतो फिर कहता है कि आज मैं तुम्हें रेनॉन की वजह से छोड़ रहा हूँ, वरना मैं तुम्हें काफी कुछ सुनाता। तो यहाँ पे ये पूछती है कि आखिरकार ये लड़की है कौन। मकोतो इसे बताता है इसकी बहन गायब हो चुकी है, इसी वजह से ये थोड़ी प्रॉब्लम है, तो हम इसकी मदद कर रहे हैं। मकोतो फिर रेनॉन को कहता है कि हमारे पास थोड़ा खाना बचा हुआ है, तुम उसे खा के सो सकती हो। ये फिर मकोतो का शुक्रिया करती है उसकी जान बचाने के लिए और उसे खाना देने के लिए। वो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। रेनॉन फिर मकोतो को बताती है दरअसल उसकी बहन का स्केच उसके पास पड़ा हुआ है, जिसके बाद वो मकोतो को उसकी बहन का स्केच दिखाती है, जिसे देख के मकोतो थोड़ा हैरान हो जाता है। ये फिर तोमोई की पावर का यूज करके उस लड़की का दिमाग पढ़ने लग जाता है जिस लड़की को इन्होंने पकड़ा होता है, जहाँ इन्हें पता चलता है कि इनका कनेक्शन कहीं ना कहीं रोनन और उसकी बहन से भी है। तभी यहाँ पे मियो आ जाती है जो कि इनसे पूछती है कि आखिरकार ये सब यहाँ पे चल क्या रहा है। यहाँ पे तोमोई से सारी चीजें बता देती है। तो मियो कहती है अगर वो लड़की जिंदा है तो हमें ज्यादा जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें उसकी लोकेशन भी ठीक से नहीं पता। पर यहाँ पे मकोतो कहता है कि मियो प्लीज उसे जल्दी से जल्दी ढूंढ निकालो। और मकोतो को इतना सीरियस देख के ये लोग किस चीज के लिए मान जाते हैं, पर ये लोग कहते हैं इस चीज के बाद हमें रिवॉर्ड चाहिए, तो ये चीज के लिए मान जाता है। दरअसल मकोतो ने जब रेनॉन की बहन की पहली बार फोटो देखी तो उसे लगा ये सेगावा है जो कि इसकी दोस्त है दूसरी दुनिया में, पर वो सोचता है ये सेगावा नहीं हो सकती, ये लड़की बस उसकी जैसे दिखती है। हमें फिर अगले दिन दिखा जाता है जहाँ पे मियो तोमोई को कह रही होती है कि मैंने मास्टर को कभी भी इतना ज्यादा सीरियस नहीं देखा, लगता है मास्टर उस लड़की को काफी समय से जानते हैं। पर तोमोई मियो को कहती है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, हमारे मास्टर के ना ही कोई दोस्त है ना ही कोई पुराना साथी है इस दुनिया में। तो मियो इसे पूछती है कि आखिरकार तुम्हें मास्टर के बारे में इतना कुछ कैसे पता है। तो मोई इसे बताते है कि दरअसल मैंने मास्टर की मेमोरीज में झांक रखा है, इसी वजह से उनके बारे में मुझे इतना कुछ पता है। ये सुन के मियो थोड़ी जेलस हो जाती है, पर वो इसे कहते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है। जिसके बाद ये लोग अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए यहाँ से चले जाते हैं। हमें फिर कुछ समय बाद मकोतो और रेनॉन को दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग इनकी मर्चेंट वाली गाड़ी लेके यहाँ से जा रहे होते हैं। यहाँ पे रेनॉन की और फिर अपनी बहन की याद आने लग जाती है, जहाँ पे उसकी बहन काफी मेहनत करती थी और उसे काफी बार चोट भी लगा करती थी, पर उसके बावजूद वो डेंजरस मिशन लिया करती थी क्योंकि उसे किसी भी हाल में उसके कर्जदारों का कर्ज चुकाना था। पर एक दिन रेनॉन की बहन गायब हो गई। रेनॉन की बहन ने उसे कहा था अगर मैं गायब हो जाती हूँ तो जल्दी से जल्दी इस विलेज से बाहर निकल जाना, और रेनॉन ऐसे ही करने लग जाती है। पर इससे पहले ये यहाँ से बाहर निकल पाती रेनॉन की बहन के कर्जदार उसे पकड़ लेते हैं। सीन फिर शिफ्ट होता है रेनॉन की बहन तोए के यहाँ पे, जहाँ पे वो हमें बताती है कि उसकी फैमिली काफी जनरेशन से एडवेंचर्स थे, पर अचानक से एक दिन इनके ऊपर मॉन्स्टर ने हमला कर दिया और ये लोग हार गए, जिस वजह से इनके सारा जो ट्रेजर था वो चोरी हो गया। तो वह फिर रेनॉन को लेके इस विलेज में आ गई ताकि वो अपनी फैमिली की ओनर को वापस रिस्टोर कर सके, पर उसे कभी नहीं लगा था कि ऐसा हो जाएगा उसके साथ। तभी इसके सामने मिया और तोमोई आ जाती है जो कि सोच रहे होते कि मर तो नहीं गई, पर मिया कहती कि मरी नहीं है, जिसके बाद मिया इसे हील कर देती है और अपने साथ आने के लिए कहती है। तो वह फिर इन दोनों का शुक्रिया करती है इनकी जान बचाने के लिए, जिसके बाद यहाँ पे मिया अपनी पावर का यूज करके पूरी दीवार को पिघला देती है। इससे पहले ये लोग यहाँ पे निकलते हैं, यहाँ पे काफी सारे एडवेंचरर्स आ जाते हैं जो कि कहते हैं कि आखिरकार तुम लोग कहाँ पे जा रही हो। वहीं पे हमें रेनॉन और मकोतो को
दिखाया जाता है जहाँ पे मकोतो कहता है हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे हमें सामान की डिलीवरी करनी है, पर रिनोन कहती है कि मैं घर पे कुछ भूल चुकी हूँ, मैं अभी 2 मिनट में लेके आई, और वो यहाँ से चली जाती है। पर मकोतो को इसके ऊपर शक हो जाता है, जिसके बाद वो अपनी पावर का यूज करके आसपास के एरिया के साउंड और जगह देखने लग जाता है। मकोतो को पता चलता है कि रिनोन अपनी बहन के कर्जदारों से बात करने के लिए गई है। वो उन्हें कहती है कि मैं उस बंदे को वहाँ पे ले आई, प्लीज मेरी बहन को छोड़ दो, पर वो आदमी उसकी बहन को रिलीज करने से मना कर देता है। हमें फिर कुछ समय बाद दिखा जाता है उसी आदमी को जो कि तोमोए और मियो के सामने खड़ा होता है। वो कहता है कि तुम्हारा लेवल तो 1000 है, पर आखिरकार तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। पर इसका साथ ही इसे समझाता है तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये अपने लेवल को फेक दिखाते हैं। जैसा कि कुछ समय पहले एक मॉन्स्टर हमारे विलेज के यहाँ पे अटैक करने के लिए आया था, पर वो सबसे कमजोर मॉन्स्टर निकला। यह आदमी फिर इन्हें कहता है कि आखिरकार तुम अपने मास्टर को सर्व क्यों कर रही हो, वो सबसे ज्यादा कमजोर है, तुम हमें ज्वाइन क्यों नहीं कर लेती, तुम्हें काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। पर मियो और तोमोए इस चीज से मना कर देते हैं, जिसके बाद ये आदमी कहता है कि आखिरकार उस अमीर लड़के में तुम्हें क्या देखता है, वो सिर्फ लेवल 1 का एक इडियट है और उसके अलावा कुछ नहीं। मकोतो की बेइज्जती सुन के मियो और तोमोए को काफी गुस्सा आता है और वो अपनी पावर का यूज करके इन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं, पर वो लोग अपनी मैजिक का यूज करके यहाँ पे शील्ड बना लेते हैं और अपने आप को बचा लेते हैं। वहीं पे हमें रिनोन को दिखा जाता है जहाँ पे होटल का ओनर उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी इसके पीछे मकोतो आ जाता है जो कि कहता है आखिरकार तुम कर क्या रहे थे, तो इसे उसे माफी मांगनी पड़ती है। रिनोन फिर मकोतो को सारी बातें बता देती है और उसे माफी मांगती है। वहीं पे हमें तोमोए को दिखाया जाता है जो कि इन लोगों के ऊपर हमला कर देती है, और हम देखते हैं मियो को जो कि उस आदमी की बहुत बुरी तरह पिटाई करती है जिसने मकोतो की बेइज्जती की थी। वो इसे इतनी बुरी तरह मारती है कि उसके जो गाल है वो गुब्बारे की तरह फूल जाती है। वहीं पे हमें तोआ को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे रिनोन को ढूंढ रही होती है, पर इससे पहले ये कुछ करती यहाँ पे वही आदमी आ जाता है जो कि इसे पकड़ लेता है और कहता है अगर तुमने हिलने की कोशिश की तो मैं इसे मार दूंगा। पर यहाँ पे मी और तोमो इसकी बात नहीं सुनते और इसे जोरदार पंच मार के इसे यहाँ पे उड़ा देते हैं। तोआ के साथ यहाँ पे और भी काफी सारे लोग होते हैं जिन्होंने ये सारी चीजें देखी होती है। वहीं पे यहाँ पे जो मिया वो तोआ से पूछती है कि मैं ताकतवर हूँ ना। यहाँ पे तोआ कहती है कि हाँ तुम ताकतवर हो, पर तोमो कहती है कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। जिसके बाद इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और पूरे शहर को इसका भुगतान करना पड़ता है। ये दोनों बहुत बुरी तरह लड़ते हैं। हम फिर आखिर में देखते हैं कि रिनोन अपनी बहन तोआ से फाइनली मिल जाती है और ये दोनों गले मिल के काफी ज्यादा रोते हैं। जिसके बाद तोआ यहाँ पे मकोतो का शुक्रिया करती है उसकी जान बचाने के लिए। रोनेन फिर अपनी बहन के साथ यहाँ पे सो जाती है। वहीं पे हमें मकोतो को दिखा जाता है जो कि कहता है कि ठीक है अब हम इस चीज पे बात कर सकती है। ये फिर मियो को यहाँ पे स्पाइडर के सिल्क प्रोड्यूस करने के लिए कहता है और मियो ऐसा कर भी देती है। जिसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि उन दोनों को ढूंढो, पर आखिरकार तुमने ये शहर का क्या हाल कर दिया है। ये फिर मकड़ी के जाले से इन दोनों को बांध के बो से हवा में फेंक देता है और ये दोनों हवा में उड़ जाती है और यहाँ से जो कहानी वो भी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। मैं ऐसी वीडियो बनाते रहते हो तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई। अगर पसंद है तो प्लीज लाइक कर देना वीडियो को और कमेंट करना मत भूलना। और हाँ गाइस, कल से मैं काफी सारी वीडियो एक साथ लाने वाला हूँ तो उसके लिए तैयार रहेगा। तो बस ये इसका अगला एपिसोड शायद कुछ पलों में आ जाए। 2 एपिसोड तो आ चुके, एक और एपिसोड आने वाला है, उसके लिए वेट कीजिए। आखिर में जाते हुए क्या कहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे।